हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है विल। विल का यूज हम करेंगे कोई काम पूछने के लिए कि कोई काम किया, करोगे या नहीं करोगे। कोई काम आप करोगे या नहीं करोगे। हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है विल। विल का यूज हम करेंगे किसी काम को पूछने के लिए कि कोई काम आप करोगे या नहीं करोगे, ऐसा पूछने के लिए हम विल का यूज करते हैं। और विल को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। और गा गे गी हिंदी वाक्य के लास्ट में हमें ऐसी साउंड्स भी सुनाई देती है। तो विल का यूज जैसे हम बात को कंफर्म करेंगे, बात का यस में आंसर देंगे, नो में आंसर देंगे और बात की करेंगे इंक्वायरी। वो कैसे? विल यू लर्न इंग्लिश। अब मेरे पास सेंटेंस है, भाई क्या आप इंग्लिश सीखोगे? कैसे बोलेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश। आंसर देंगे यस आई विल लर्न इंग्लिश, यस आई विल लर्न इंग्लिश। अब मना करना हो तो कैसे करेंगे? नो आई वोंट लर्न इंग्लिश, नो आई वोंट लर्न इंग्लिश। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, विलंट नहीं वॉन्ट। कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि विल नॉट विलंट, विलंट नहीं वोंट होगा। अब बात की करेंगे हम इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे करेंगे? भाई क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे? वोंट यू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे? वोंट यू लर्न इंग्लिश। अब विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट। अब जितने भी हमारे नाउन या प्रोनाउन है उनके साथ आएगा विल। पहले हम शेल का यूज करते थे, लेकिन अब शेल को स्किप कर दिया गया है। अब सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल को आप बिंदास यूज कीजिए, बेधड़क यूज कीजिए। तो विल का यूज के साथ साथ हम मे, माइट और मस्ट का यूज भी जरूर सीखेंगे। मे का यूज जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश। अब वो कहेगा हाँ मैं शायद सीखूंगा। यस आई मे। विल की जगह आप किसका यूज कर लोगे? मे का। विल की जगह किसका यूज कर लोगे? मे का। यस आई मे लर्न इंग्लिश। हाँ मैं शायद इंग्लिश सीखूंगा। अब माइट हो जाएगा आपका शायद ही। मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा। आई माइट लर्न इंग्लिश। यानी जो काम आपको करना है 100% होगा, उसके लिए आप विल का यूज करोगे। जिस काम में शायद यानी काम को करने की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% रहेगी, और माइट में काम को करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, यानी 10% के लगभग आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं शायद ही इंग्लिश सीखूंगा, आई माइट लर्न इंग्लिश। और कोई काम आपको 100% जरूर करना है, उसमें ना कि कोई गुंजाइश ना हो, उसको करेंगे हम मस्ट से। आई मस्ट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश जरूर सीखूंगा। जब हम मतलब बिल्कुल गुंजाइश ही ना हो करने की। तो गाइज आप मुझे बताइए कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। मेरा मेथड टीच करने का कुछ डिफरेंट है या भेड़ चाल में ही मैं फंसी हुई हूँ। अब दूसरा हमारा जो है टीच इंग्लिश, ये है आपके लिए होमवर्क। अब आप इस तरह से और मे माइट में आप टीच इंग्लिश एक्शन वर्ड लेकर अपने सेंटेंसेस बनाइए और भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपसे सेंटेंस आप बना पाते हैं तो कमेंट करके बताएं, नहीं बना पाते तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।